Hello students, welcome to our YouTube channel The Academic Education। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको प्रयास किया था ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताने का। तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उस पिछले वीडियो को आप देख सकते हो। इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि ओसवाल के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने का और आपको समझाने का प्रयास किया है। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप बोर्ड पे भी देख रहे हो। कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस टैन 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो कौन कौन से हैं, तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होती है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होती है ना। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होती है। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होती है एंड कॉट 90 माइनस थीटा वो tan थीटा होती है। तो उस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। आपको बस पेयर में याद रखना है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो तो उन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होती है और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में रहे तो उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो आपको हमेशा पेयर में ही लर्न रखना है। देखो जैसे कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा है एंड माइनस में सेक 15 डिग्री माइनस थीटा है। तो इन दोनों में से हम लोग किसी एक को ही चेंज करने का ट्राई करेंगे, ठीक। सिमिलरली tan को अगर आप चेंज करोगे तो वो कॉट में कन्वर्ट होगी। तो कॉट तो ऑलरेडी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। सिमिलरली इन दोनों में से भी किसी एक को ही चेंज करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखो हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या कर ले रहे हैं ना, थीटा लेट कर ले रहे हैं। क्या लेट कर रहे हैं? थीटा। ओके, इसमें हम लोग क्या लेट कर ले रहे हैं? थीटा लेट कर ले रहे हैं। तो अगर ये पूरी हमारी थीटा है तो कॉसेक थीटा का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, तो इस थीटा के प्लेस पर हम लोग इसको रख लेते हैं। ये है 75 डिग्री प्लस में थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब आते हैं, इसको मैं कुछ नहीं करने वाला, एज इट इज इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो माइनस में सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो इसमें तो ये है tan के फॉर्म में, तो tan का और cot का वो भी पेयर फॉर्म में ही होता है। तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग इस कंप्लीट को क्या लेट कर ले रहे हैं? थीटा। तो ये हो गई थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला आप सोचो, तो tan थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा। क्या होता है? तो आगे साइन है माइनस की, ये हो गई cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको हमने थीटा लेट कर रखा है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के प्लेस पे हो जाएगी 55 डिग्री प्लस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और साथ में ये प्लस में है, प्लस में कॉट 35 डिग्री माइनस में थीटा। अब देखो सबको हम लोग चेंज करके लाते हैं। तो सेक, ये तो है सेक में, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, ठीक है, मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो 90 माइनस 75 हो जाएगी। 90 माइनस 75 कितनी होती है? 15 डिग्री, एंड ये तो माइनस में हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस में, ठीक। माइनस सेक, ये है 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस, इसको अगर आप सॉल्व करके लाओगे तो 90 माइनस 55 वो कितनी हो जाएगी? 90 माइनस 55 कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 35, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस थीटा, यानी ये हो गई हमारी कॉट 35 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। और ये प्लस में जो टर्म है उसको भी लिख लिया, कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा।
यहां तक हम लोगों का क्लियर है। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, सेक 15 डिग्री माइनस थीटा एंड माइनस में सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। तो जब दोनों टर्म सेम है, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो ये कंप्लीट टर्म कैंसिल हो गई। सिमिलरली ये दोनों टर्म भी सेम है बट एक माइनस में और एक प्लस में, तो ये भी कैंसिल हो गई। तो हमारी आंसर क्या आ गई? 0 आ गई, है ना। हमारी रिजल्ट क्या आ गई? 0 आ गई। सिमिलरली हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो आपको फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। क्या फाइंड करना है? साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। और इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर ऑप्शंस पे चला जाए तो ऑप्शंस है इसमें cos बीटा, ऑप्शंस बी में है cos 2 बीटा, ऑप्शन सी में है sin अल्फा एंड ऑप्शन डी में है sin 2 अल्फा। अब इसके सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है। तो अब आप याद करो cos अल्फा प्लस बीटा हमारे क्वेश्चन में है, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो आपको क्या करना है? इस जीरो की वैल्यू आपको सोचनी है कि cos में ही 0 किसकी वैल्यू होती है। आपको cos में ही 0 सोचनी है कि 0 किसकी, कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है cos में ही, ठीक है। तो ये 0 किसकी वैल्यू होती है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यानी मैं इस 0 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं cos 90 डिग्री। क्लियर है ये? ओके। अब देखो दोनों साइड cos है तो ये cos कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गई? 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको फाइंड करनी है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। क्लियर है ये? तो यहां से आप एक फाइंड कर लो, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस में बीटा, इस बीटा को अपोजिट साइड कर लिया। क्लियर है ये? ओके। अब ये वैल्यू इसमें पुट करना है। तो हमारी जो क्वेश्चन है साइन अल्फा माइनस बीटा, उसमें हम लोग क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू पुट कर लिया 90 डिग्री माइनस बीटा एंड माइनस में ऑलरेडी बीटा है। ओके। साइन 90 डिग्री, इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 बीटा साइन। अब आप फॉर्मूले को फिर से रिवाइज करो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है? cos थीटा, यानी cos थीटा के प्लेस पे 2 बीटा है, तो ये हमारी रिजल्ट हो गई। अब आप देख लो cos 2 बीटा, यही हमारी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री। अब देखो इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी आंसर कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो हम लोग जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने फॉर्मूले को देखा था, तो आपको पेयर फॉर्म में ही मैंने बताया था, है ना। तो आपको बस पेयर फॉर्म देखना है, मतलब आपको ये देखना है कि किस एंगल को ऐड करने पर, कौन कौन से एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रही है, उसको पेयर फॉर्म में लिखना है। लाइक tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री, इन दोनों को पेयर में रखोगे तो 90 ही आएगी, ठीक है। तो इन दोनों को मैं एक साथ रखता हूं, tan 1 डिग्री एंड tan इनटू में है ये tan 89 डिग्री, ठीक, एक साथ एक ब्रैकेट में कर लिया। फिर नेक्स्ट है tan 2 डिग्री इंटू tan, अब इसके जस्ट वाली पहले वाली टर्म क्या होगी? 88 डिग्री, ठीक है। इसको भी पेयर फॉर्म में लिख लिया, डैश डैश कर लिया, मतलब आगे भी सारे टर्म ऐसे ही पेयर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 89 तक, अप टू 89 एंगल तक लिखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो अगर हम लोग चेंज करते हैं tan 1 डिग्री इंटू, अब हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, tan 89 डिग्री को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा,
यही होगा ना, cot 90 माइनस थीटा। ओके, सिमिलरली इसको भी आप चेंज करोगे तो इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो tan 2 डिग्री इंटू इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगी cot 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और आगे भी जितने भी टर्म आएंगे वो वैसे ही पेयर फॉर्म में किसी एक को ही चेंज करना है। ओके, तो ये हो गई tan 1 डिग्री इंटू cot 90 माइनस 89, वो कितनी होती है, 90 माइनस 81 89, वो कितनी होती है, तो वो हो जाएगी cot 1 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करोगे तो tan 2 डिग्री इंटू ये हो जाएगी cot 2 डिग्री, और आगे भी सारे टर्म ऐसे ही आने वाले हैं। अब याद करो, मैंने आपको बताया है tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1। tan थीटा इंटू cot थीटा, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन यानी इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है, यानी आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू इनकी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी 1 इंटू, और आगे भी जितने भी पेयर फॉर्म में आएंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 1। तो इन सब की रिजल्ट जब 1 को 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी हो जाएगी रिजल्ट 1। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा। ठीक, cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा, देन आपको फाइंड करना है tan 5 अल्फा की वैल्यू। क्या फाइंड करना है, tan 5 अल्फा की वैल्यू। ठीक, अब देखो ये आपकी वैल्यू गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है ये। ओके, अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, ठीक है, कैसे हम लोगों को फाइंड करना है, तो आपको चेंज करने आना चाहिए। मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या तो आप इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। अगर इसको आप चेंज करते हो तो ये cos में चेंज होगा, और ये cos को वाले को अगर आप चेंज करते हो तो वो sin में, तो किसी एक को ही चेंज करना है। तो हम लोग चेंज करते हैं, तो अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो cos, और ये हो गए थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा। तो इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूं sin 90 डिग्री माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा होती है cos थीटा, इज इक्वल टू में लिखा है sin अल्फा। ठीक, दोनों साइड से sin कैंसिल हो गई तो क्या बच गई हमारी 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ये इधर गई तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 10 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 9 डिग्री हो गई। ठीक, अल्फा की वैल्यू आई है अभी हमारी। अब इस अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो मुझे फाइंड करनी है tan 5 इंटू अल्फा। 5 अल्फा है तो 5 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है 9 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें C जो है ना, वो C जो है वो राइट एंगल पे है, C जो है वो राइट एंगल पे है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि cos A प्लस B इसकी वैल्यू बताओ, cos A प्लस B। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गई। एक राइट एंगल ट्रायंगल में C है 90 डिग्री, तो बाकी के दो एंगल का सम वो कितना होगा, तो A प्लस B वो तो 90 होगी ना, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 होती है, तो एक तो 90 हो गई, तो बाकी के दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों सम ये कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हो गई हमारी आंसर 0। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आगे बढ़ते हैं। sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपसे फाइंड करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस चेंज करना है।
इसको आप चेंज करके लाओ साइन में ही, क्योंकि दूसरे साइड क्या है, साइन अल्फा है, मतलब साइन की टर्म में है, तो इसको भी आपको साइन के ही टर्म में चेंज करना है। तो ये हो गई साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगी साइन 30 डिग्री, साइन कैंसिल हो गई तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री। सिमिलरली इसको भी आपको चेंज करना है, ये किस में चेंज करोगे आप, कॉस में चेंज करोगे। तो कॉस में चेंज किया तो कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस, ये कॉस की वैल्यू कितनी होती है इसमें, तो 60 डिग्री, कॉस कैंसिल हो गई, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ओके, अब मुझे वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है। तो अल्फा की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हो गई 30 एंड बीटा की वैल्यू हो गई 60, तो दोनों को सम किया तो आंसर क्या आ गई 90 डिग्री। तो ये हमारा रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 22 डिग्री साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री इनटू साइन कॉस 63 डिग्री इनटू साइन 27 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब देखो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं करना। सिमिलरली इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है। ओके, तो हम लोग चेंज करते हैं, या तो मैं इसको चेंज करूं या इसको चेंज करूं। तो मैं एक को चेंज करता हूं, तो मैंने इसको चेंज किया तो देखो साइन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के प्लेस पर क्या है 22 डिग्री प्लस साइन थीटा। अब इसको तो चेंज हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गई साइन स्क्वायर 68 डिग्री। अब देखो इस पे स्क्वायर है तो मुझे इस पे भी स्क्वायर लिखना होगा अपॉन इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है। तो मैंने इसको चेंज किया तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के प्लेस पे है 22 डिग्री प्लस, अब देखो इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर दिया, ये हो गई cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस, अब इसको लिखा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस। अब यहाँ पे दो टर्म है, ध्यान से देखो दो टर्म दोनों प्रोडक्ट में है तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि चेंज करे किसको। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 लिखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको किसी तरीके से चेंज करके 63 में ही लाना होगा, ठीक है। इन दोनों को चेंज करके 63, तो ये तो ऑलरेडी 63 में है तो इसको भी हम लोग 63 में ही चेंज करके लाएंगे। इसका रीजन मैं बताऊंगा बनाने के बाद कि इसको 63 में ही क्यों लाएं। देखो ये तो 63 में तो इसको लिख लिया 63 डिग्री इनटू इसको चेंज करोगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो cos 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाना है cos 90 माइनस 22, ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन नीचे क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा, वो हो जाएगी 90 माइनस 27 वो कितनी हो जाएगी, तो cos
63 डिग्री। अब देखो cos 63 डिग्री इंटू cos 63 डिग्री, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद cos स्क्वायर 63 हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों का सॉल्यूशन तो हो जाएगा 1। अगर आप ध्यान से देखो तो cos स्क्वायर 68, sin स्क्वायर 68, ठीक है, ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म दोनों तो इक्वल ही है ना, तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर भी 1, सिमिलरली नीचे वाले भी आइडेंटिटीज पे है, तो ये भी 1 बाई 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये तो हमारी वैल्यू हो गई 1 प्लस, अब इसको ध्यान से देखो, ये हो गई sin स्क्वायर 63 और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर 63, यानी sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसका भी आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटीज में हमने क्या पढ़ी है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू तो हो गई 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1, यानी हमारा रिजल्ट आ गया 2, ठीक। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि इसी को मैंने क्यों चेंज किया, मैंने इसलिए चेंज किया ना कि अगर आप इसको ना चेंज करके इसको चेंज कर दोगे तो ये चेंज होकर किस में बन जाएगी, sin 27, और ये sin 27 और ये sin 27, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, sin स्क्वायर 27। अब यहाँ पे sin स्क्वायर 27 अगर कंप्लीट हो गई और ये sin स्क्वायर 63 है, तो इन दोनों को फिर से आपको कोई पेयर बन ही नहीं रहा, यानी हमारा सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो उसको फिर से मुझे चेंज करना होगा, तो इसलिए मैंने उसी तरीके से सॉल्व किया है ताकि मेरा आइडेंटिटीज पे हमारे सॉल्यूशंस आ जाए और उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो ये हमने चूज किया, सेलेक्ट किया कि हम लोग इन दोनों में से किसको हम लोग चेंज करें, ठीक। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, इसके वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले फॉर्मूले पढ़े थे उसमें हम लोगों ने सीखा है कि अगर आप 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 गिवन है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3/4, यानी ऊपर वाली टर्म हो जाएगी परपेंडिकुलर और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर प्लेस पे नंबर है वो हो जाएगी बेस। तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस के प्लेस पर हमारा क्या है, 4 है, तो मिसिंग कौन सा है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, बेस गिवन है, तो कौन सा मिसिंग हुआ, हाइपोटेनस ना। तो हाइपोटेनस आप फाइंड कर लो। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर 4 यानी 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 की स्क्वायर रूट यानी 25 की स्क्वायर रूट क्या आएगी, 5 आ जाएगी, यानी हमारी जो हाइपोटेनस है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। अब सबके वैल्यू को इसमें पुट कर लो। तो अगर आप देख पा रहे हो तो 4 इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो p हमारी कितनी है 3, बाई में h कितनी आ गई 5, माइनस cos थीटा की फॉर्मूला आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा है, cos थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने पढ़ा है cos थीटा b/h। तो b की वैल्यू कितनी है 4, h है 5 अपॉन 4 इंटू साइन थीटा का p/h प्लस ये हो गई 4/h। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हो गई 12/5 माइनस 4/5 अपॉन 12/5 प्लस 4/5। तो अगर हमने सॉल्व किया तो देखो डिनोमिनेटर तो इक्वल है, तो 12 माइनस 4 8/5। इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो बाद वाली जो टर्म होती है उसकी रेसिप्रोकल लिखनी होती है, तो ऊपर में 5 हो गई और 12 प्लस 4 ये हो जाएगी 16। 5 से 5 कैंसिल, 8 से 2 टाइम्स कैंसिल, यानी हमारी रिजल्ट आ गई 1/2। ठीक है, यानी इसकी रिजल्ट कितनी आ गई 1/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos A इज इक्वल टू 4/5। आपको फाइंड करना है tan A का फॉर्मूला। तो ये तो बहुत इजी हो गई, हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है।
कॉस ए की फॉर्मूला होती है बेस बाई में हाइपोटेनस, तो ऊपर वाली हो गई बेस और नीचे हो गई हाइपोटेनस। तो मुझे बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h की स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर माइनस बेस की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर। तो ये कितनी हो गई, 5 की स्क्वायर 25 माइनस 4 की स्क्वायर 16। सॉल्व किया तो 25 माइनस 16 वो कितनी हो जाएगी 9 की स्क्वायर रूट हो गई 3, यानी परपेंडिकुलर हमारी फाइंड हो गई 3। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारी कितनी है 3 और बेस कितनी है 4, हमारी आंसर हो गई tan a इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin a इज इक्वल टू 1/2। आपको फाइंड करनी है cot a की वैल्यू, तो ये भी इजी हो गई। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले फॉर्मूले को देखा है। sin a गिवन है 1/2, cot a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब इसमें आप बहुत और इजी वे में बना सकते हो कि sin a इज इक्वल टू है 1/2, तो ऊपर वाली वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर और नीचे वाली हो गई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेनस पता है ना। तो बेस मिसिंग है, तो बेस आप फाइंड कर लो। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर 4 माइनस परपेंडिकुलर की स्क्वायर 1, यानी 4 माइनस 1 वो हो जाएगी 3 स्क्वायर रूट में। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या आ गई √3। अब आ जाओ cot a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cot a का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने पढ़ा है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस तो हमने फाइंड कर लिया ना √3, बाय में परपेंडिकुलर कितनी है 1, यानी हमारी आंसर आ गई √3। ठीक है, ये हमने फाइंड किया बेस परपेंडिकुलर के थ्रू। एक और प्रोसेस आप देख सकते हो, sin a का जो वैल्यू गिवन है 1/2, आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये साइन के वैल्यू में साइन थीटा के किसी न किसी एंगल की वैल्यू 1/2 तो होती है साइन में ही, तो आप इसको चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो। sin a इज इक्वल टू, इसको चेंज करोगे तो sin 1/2 की वैल्यू कितनी होती है साइन में ही, सॉरी 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो साइन 30 डिग्री की, साइन से साइन कैंसिल, यानी a की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब आपको फाइंड करनी है cot a, यानी a की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली है, 30 डिग्री पुट कर लो। तो cot 30 की वैल्यू अब आपको पता होनी चाहिए, cot 30 कितनी होती है, वो होती है √3। तो या तो आप एंगल के थ्रू सॉल्व कर लो या फिर बेस और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। आपको फाइंड करनी है cos थीटा की वैल्यू। क्या फाइंड करनी है, cos थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। साइन थीटा है a बाई बी, मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो है परपेंडिकुलर और नीचे भी वैल्यू है हाइपोटेनस। तो बेस मिसिंग है, तो हम लोग बेस को फाइंड कर लेते हैं। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस फाइंड करने के लिए होती है स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। क्या होती है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी h की वैल्यू है b, तो b की स्क्वायर किया माइनस परपेंडिकुलर है a, तो a की स्क्वायर कर लिया। ठीक, यानी हमारी जो बेस आ गई। अब देखो यहाँ पे कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि यहाँ भी b लिखा है मैंने, यहाँ भी b लिखा है, कोइंसिडेंस। यहाँ पे बेस की जो हाइपोटेनस है वो b दे रखा है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जो b यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो हमारी बेस है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल B फॉर बेस लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस तो हमने फाइंड कर लिया ना, ये हमारी बेस है, तो बेस बाई में हाइपोटेनस हमारी b है, तो ये हमारी आंसर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos स्क्वायर a प्लस cos टू द पावर 4a। इसकी वैल्यू बतानी है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको आपको समझ लेना है। साइन a प्लस साइन टू द पावर 2
साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, आपको वैल्यू फाइंड करनी है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इसके वैल्यू को कैसे सॉल्व करें, तो देखो साइन ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, अगर इस जो हमारी वैल्यू गिवन है उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को मैंने इस साइड कर लिया, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज को देखो, आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है ये? अब देखो, अब जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ना, उसको देखो ध्यान से, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4, सॉरी कॉस टू द पावर 4a, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आप पहले से ही फाइंड कर रखे हो, ये देखो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है साइन ए, तो कॉस टू द पावर 4a की वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू कितनी है, साइन ए, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, तो स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर करोगे और इधर भी स्क्वायर किया हमने, तो 2 अगर पावर के ऊपर पावर हो तो ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ये हो जाएगी cos टू द पावर 4a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो देखो cos का पावर 4a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ए, तो वो हमने लिख दिया, और इसकी वैल्यू आपको पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में ही कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 है, मतलब हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू बतानी थी, इसको मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद इसकी आंसर कितनी आ गई, 1 आ गई है, यानी हमारी जो आंसर है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, कितनी आंसर है हमारी, 1 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये शायद मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका है, पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया था ट्रिगो का, उसमें ये मैंने इंट्रो वाले जो क्वेश्चन थे उसमें ये सॉल्यूशन करवा रखा है। हम लोगों ने 9 कॉमन लिया था, फिर क्या आया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, है ना, 9 इंटू, अब याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो गई 9 इंटू 1, वो हो गई 9। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया है। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ ऐसा नहीं समझ में आया है, वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्यूशन कर सकें। तो इससे आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे और इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।